मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान में नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम विभिन्न चैप्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं, रत्नों के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। रत्नों की श्रृंखला में आज हम इस वीडियो के पूर्व हम पुखराज, मूंगा एवं मोती के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम एक और रत्न माणिक्य के बारे में बात करते हैं। माणिक्य जो कि सूर्य ग्रह को बलि करने के लिए धारण किया जाता है, उसके लिए यह रत्न धारण किया जाता है। माणिक्य हम किन किन जातकों को, किन किन लग्नों के जातकों को यह रत्न धारण किया जा सकता है, आइए हम इस बात पर, इस विषय पर चर्चा करते हैं। माणिक्य विशेषतः मेष लग्न, सिंह लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न के जातकों को यह रत्न धारण करना चाहिए और किन किन जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए, उनमें वृषभ लग्न के जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए, मिथुन लग्न के जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए, कन्या लग्न के जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए, तुला लग्न के जातकों को भी यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मकर एवं कुंभ लग्न के जातकों को भी यह रत्न माणिक सूर्य अधिपति इस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम मेष लग्न के जातकों को यह रत्न क्यों धारण करना चाहिए, आइए इस पर हम बात करते हैं। मेष लग्न में जो सूर्य से आधिपत्य जो राशि होती है, वो सिंह राशि पंचम भाव में विराजमान होती है। पंचमेश त्रिकोण भाव होता है और सूर्य जो होता है वो लग्नेश, मेष लग्न में लग्नेश जो होता है मंगल, उसका मित्र होता है। पंचमेश सूर्य यदि मेष लग्न में निर्बल हो, नीच राशि में हो, त्रिभाव में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त हो, तो निश्चित रूप से माणिक्य रत्न को धारण किया जा सकता है। माणिक्य रत्न पंचमेश होता है, ज्ञान भाव होता है, संतान भाव होता है, अनसर्टेन गेन का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है, स्वविवेक का भाव होता है। इन भावों को, इन जो इसके कारकत्व होते हैं, उनको हमें प्रबल करना है, तो हमें मेष लग्न के जातकों को यह रत्न धारण करना चाहिए। अब हम सीधे कर्क लग्न पे आते हैं। कर्क लग्न में जो सूर्य होता है वो सम होता है, समभाव होता है। यहाँ पर हम ये जो माणिक्य होता है ये ना धारण करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर वैसे तो यह लग्नेश का मित्र होता है, लेकिन जो ये द्वितीय भाव होता है ये अन्य लग्नों में मार्केश भाव भी होता है। तो कर्क लग्न के जातकों को सूर्य का यह रत्न धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। सिंह लग्न के जातकों की बात करते हैं। सिंह लग्न में जो सिंह राशि होती है उसका अधिपति सूर्य होता है और सिंह लग्न के जातकों को माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। यदि सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य त्रिभाव में हो, सूर्य अशुभ ग्रह राहु केतु शनि आदि से दृष्टयुक्त हो, कम डिग्री का हो सूर्य, तो भी ये माणिक्य रत्न को धारण करना चाहिए। यदि इन परिस्थितियों में जबकि सूर्य निर्बल हो, तो माणिक्य के धारण करने से सूर्य को बल मिलता है, जातक की
इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार आता है और मेहनत करने में सक्षम होता है, मेहनत से सफलता प्राप्त करने में सक्षम होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। तो सिंह लग्न के जातकों को यदि सूर्य डिग्री में कम हो, 0 से 5-6 डिग्री का हो या 25 डिग्री के से अधिक का हो या त्रिक भावों में हो या नीच का हो या अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो, तो यह सिंह लग्न के जातकों को माणिक के रत्न धारण करना बहुत ही शुभ होता है। अब हम सीधे वृश्चिक लग्न पे आते हैं। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होता है। यदि यहाँ सूर्य निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, नीच हो, डिग्री में कम हो, तो जातक को प्रोफेशन से संबंधित प्रॉब्लम होगी, समाज में मान सम्मान में कमी होगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी और प्रोफेशन में दिक्कतें आएगी, इंस्टेबिलिटी होगी। इसलिए इन जातकों को, वृश्चिक लग्न के जातकों को इन परिस्थिति में सूर्य से संबंधित यह रत्न माणक अवश्य धारण करना चाहिए। उससे उसकी प्रोफेशन में स्टेबिलिटी होगी, सरकार से उसका जुड़ाव होगा और सरकार से यह मान सम्मान, समाज से मान सम्मान प्राप्त होगा। तो यहाँ वृश्चिक लग्न के जातकों को भी माणक के रत्न धारण करना चाहिए। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में जो सूर्य होता है वह भाग्येश होता है। धनु लग्न के जातकों को सूर्य का यह रत्न माणक धारण करना चाहिए। यदि यहाँ सूर्य निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो या त्रिभाव में हो या डिग्री में बहुत कम हो, तो भाग्य वृद्धि के लिए हमें माणक्य को अवश्य धारण करना चाहिए। माणक्य को धारण करने से उनके भाग्य में वृद्धि होगी और कम परिश्रम से ही उन्हें अधिक सफलता प्राप्त होगी। अब हम इसके बाद मीन लग्न के जातकों को भी, हालांकि ये सूर्य जो होता है लग्नेश का मित्र होता है, लेकिन मीन लग्न में यह षष्ठेश होने से माणिक्य को धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। मित्रों, जब भी कोई रत्न धारण करें तो हमें त्रिकोणेश का रत्न धारण करना चाहिए। लग्नेश हो सकते हैं या त्रिकोण के स्वामी हो सकते हैं या केंद्र के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन वो लग्नेश के मित्र अवश्य हों। लग्नेश के मित्र के ही रत्न धारण करना चाहिए। फिर मीन लग्न में हम लग्नेश के मित्र होने के बावजूद भी सूर्य के इस रत्न को धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ षष्ठेश है मीन लग्न में। तो इसी प्रकार धनु लग्न में भी चंद्रमा के रत्न की, जो कि लग्नेश का मित्र हैं, लेकिन रत्न से धारण करने की सलाह विशेष परिस्थिति में ही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये अष्टमेश है। अब हम इस रत्न को कैसे धारण करें? तो पुरुषों को यह रत्न अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और रविवार को धारण करना चाहिए। स्वर्ण की अंगूठी में धारण करना चाहिए। स्वर्ण की अंगूठी को एफर्ट नहीं कर पाते हों तो पंचधातु या तांबे की अंगूठी में भी इस रत्न को धारण किया जा सकता है। इस रत्न माणक्य को सर्टिफाइड शॉप से ही लिया जाए, सर्टिफाइड रत्न हो, एवं ऐसे गंगा जल या कच्चे दूध से या दोनों से इसको अच्छी तरह से धोकर और ओम घणी आदित्याय नमः मंत्र की एक माला का जप करें या ओम सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जप करने के पश्चात इसे शुक्ल पक्ष में रविवार को सुबह 8 के पूर्व धारण करना चाहिए। तो ये माणिक के रत्न को धारण करने की जानकारी आपको दी गई। आपने पूरा संपूर्ण वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।